गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के मोड़दार पर्वत। भारत के मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, इसके अंतर्गत हम अरावली पर्वत अध्ययन करेंगे। हम भारत का संरचनात्मक विभाजन देख रहे हैं, तो उसमें था प्रायद्वीपीय भारत, हिमालयी भारत और गंगा यमुना का मैदान। उसके बाद कुछ मोड़दार पर्वत या कुछ पर्वत बचे हैं, या फिर एक देखते हैं कि किस हलचल में इनका निर्माण हुआ, ठीक। तो अरावली पर्वत या प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत है और यह सबसे प्राचीन है, यह सबसे प्राचीन है, ठीक है। यह एक मोड़दार पर्वत है, यह एक मोड़दार पर्वत है। प्राचीन होने के कारण यह कई जगहों पर घिस पिट गया है, जिसके कारण इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। प्राचीन होने के कारण घिस पिट गया, इसके कारण इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विंध्यन और सतपुड़ा का पर्वत। विंध्यन और सतपुड़ा का पर्वत, विंध्यन और सतपुड़ा का पर्वत, यह हार्सियन हलचल का परिणाम है। यह हार्सियन हलचल का परिणाम है, ठीक है। यह एक वलित पर्वत है। विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य में एक भ्रंश पड़ जाने के कारण इसको भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हिमालयी पर्वत। हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणी का मतलब बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तीनों पर्वत श्रेणी अल्पाइन हलचल का उदाहरण है। अल्पाइन हलचल का, अल्पाइन हलचल का उदाहरण है। इसमें सबसे पुराना पर्वत है जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय, और सबसे प्राचीन बृहत हिमालय, और नवीन जो है शिवालिक हिमालय। नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक हिमालय की है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है। यह कैलोडियन हलचल का परिणाम है। कैलोडियन हलचल, कैलोडियन हलचल का परिणाम है। कुड़प्पा भूसन्नति का ऊपर उठने से
कुड़प्पा भूसन्नति का ऊपर उठने से इस घाट का निर्माण हुआ है। भूसन्नति हम कल पढ़े थे कि किसी सकरे सागर तल में जब अवसाद जमा हो जाता है उसी को ही भूसन्नति कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ठीक है। पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, यह पर्वत नहीं, यह एक पठार है। पर्वत नहीं है, एक पठार है। ठीक है, हुआ यह कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में भारतीय और तिब्बत प्लेट का समुद्र की तरफ खिसक जाने से, कौन सी? भारतीय प्लेट और तिब्बती प्लेट, भारतीय और तिब्बती प्लेट का समुद्र की ओर खिसक जाने से एक भ्रंश कगार का निर्माण हुआ। इसी भ्रंश कगार को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही सेलुलर जेल स्थित है। सेलुलर जेल स्थित है। इसे ही काला पानी कहा जाता है। इसे काला पानी कहा जाता है। सेलुलर जेल ये दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे पहले यहीं पर भेजते थे सबको, काला पानी की सज़ा जो सुनने में आता था तो यहीं पे अंडमान निकोबार में ही भेज देते थे। वहीं पे सेलुलर जेल था, इसी को ही काला पानी की सज़ा कहा जाता था। ठीक है, अब हम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में जानेंगे। कुछ और तथ्य जो बचे थे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका कौन कौन से स्टेट आते हैं? दिल्ली के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश आता है राष्ट्रीय राजधानी में, राजस्थान आता है और हरियाणा आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के जो ज़िले आते हैं, उत्तर प्रदेश के, इसमें आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक के बारे में।
भारत का जो सिलिकॉन स्टेट है कर्नाटक को कहा जाता है। इसकी राजधानी बंगलौर की तुलना कैलिफोर्निया की राजधानी सिलिकॉन वैली से की जाती है। बंगलौर की तुलना कैलिफोर्निया की राजधानी सिलिकॉन वैली से की जाती है। ठीक है, कैलिफोर्निया की राजधानी सिलिकॉन वैली से की जाती है। अब एक पॉइंट और देखेंगे, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और बचा है, उसको देख लेते हैं। बीमारू राज्य किसे कहते हैं, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। बीमारू राज्य किसे कहते हैं? बीमारू राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जो बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। ओके, थैंक यू।